नमस्कार, मैं सिमरन कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पूर्व मंत्री श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी से। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी हरियाणा स्वाभिमान के संपादक बलराम शर्मा जी को कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। साहब नमस्कार। हुड्डा साहब, राजनीति के आप चाणक्य भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। आपने चौधरी देवीलाल का राज देखा, चौधरी भजनलाल जी का राज देखा, चौधरी बंसीलाल जी का भी राज देखा और पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10 साल कार्यकाल रहा है, उनका भी आपने राज देखा और आप भी भजनलाल राज में मंत्री पद पर रहे हैं और महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो आज के जो राजनीतिक हालात हैं, जैसे विधानसभा में जो वार्ता चलती है, जो कटाक्ष होते हैं, क्या लग रहा है आपको राजनीति किस दिशा की ओर जा रहा है? देखिए शर्मा जी, मैं 45 साल से ज़्यादा समय से कांग्रेस पार्टी में। आज मेरे साथ के सुभाष बत्रा तो हैं, पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस समय इतने एक्टिव नहीं थे। मैं 1975 में NSUI का हरियाणा का प्रेसिडेंट बन गया था और 77 में मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था। तो मैं आज हरियाणा के जो सीनियर मोस्ट कांग्रेसमैन हैं उनमें से एक, और मैंने चौधरी बंसीलाल की पारी देखी है, उनका चीफ मिनिस्ट्री देखी है, उसके बाद चौधरी भजनलाल की देखी है, चौधरी देवीलाल के वक्त में मैंने आंदोलन किया था रोहतक में, जो आज तक का हरियाणा का सबसे बड़ा स्टूडेंट का आंदोलन था 1977 में। मैं 1 महीना जेल में रहा था, मेरे पे डकैती की धाराएं लगाई थी, लेकिन बाद में स्टूडेंटों ने एजिटेशन किया और वो सारी केस विड्रॉ की। तो मैं, जहाँ तक सीनियरिटी का सवाल है, वो पूरे हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी 2, 4, 5 लोग होंगे सभी पार्टियों को मिला के। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे से सीनियर हैं, बाकी सीनियरिटी में मैं बहुत सीनियर हूँ। मेरा सवाल ये था, जो आज के दिन विधानसभा में सेशन जो चलता है, वहाँ जो चर्चाएं होती हैं, एक दिन का सेशन, और उसमें जो बातें जनता की रखनी चाहिए थी या जो फैसले चाहिए थे, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए, सेशन नहीं, ये तो लीपापोती की है, ये तो लोगों के साथ छलाव किया है, हरियाणा की जनता को गुमराह किया है। सेशन एक दिन में कभी खत्म ही नहीं हुआ, मैंने तो देखे नहीं आज तक। हमारे सेशन 3-3 हफ्ते चलते थे। जब चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं श्रम राज्य मंत्री था, श्रम और रोजगार, और उस समय बड़ी अच्छी बहस होती थी। हम विपक्ष के लोगों का सुझाव भी सुनते थे, हम उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन आज की पॉलिटिक्स तो बड़ी अजीब हो रही है। हमने कभी किसी से बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज लोगों से जो सरकार के खिलाफ ज़्यादा बोले उसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर दी जाती है। तो जो डराने की पॉलिटिक्स है वो पहले कभी नहीं थी। चौधरी देवीलाल बहुत कदावर लीडर रहे हैं। मैंने खुद देखा उनको कि वो अपने विरोधियों के घर में चले जाते थे, जो लोग उनका विरोध करते थे, जो पत्रकार उनका विरोध करते थे, जो पत्रकार उनके खिलाफ लिखते थे। मैं एक राधेश्याम शर्मा का नाम लेना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। वो चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने, वो उनके घर चले गए। उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने उनसे सवाल किए कि आप क्यों चले गए? कहते नहीं भाई, मेरी तो आदत है। चौधरी देवीलाल एक ऐसे आदमी थे जो दुश्मन को भी दोस्त बनाते। तो राजनीति में ऐसा होना चाहिए। भजनलाल भी ऐसे थे जो दुश्मन को भी दोस्त बनाते थे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे थे। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत खिलाफ रहा, आपको पता है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आपने जितने प्रदर्शन करे, जितने पुतले फूके, मुझे इतने शायद ही किसी ने प्रदर्शन और पुतले फूके हों जितने आपने फूके, और सरकार के दौरान फूके। बिल्कुल, उनके सरकार के दौरान भी फूके, उससे पहले भी बड़ा भारी विरोध किया। और 1991 में हमने इकट्ठा चुनाव भी लड़ा। लोकसभा का चुनाव चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ा और विधानसभा का मैंने लड़ा, और हम दोनों जीते थे। वो मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली चले गए, मैं MLA बन के मंत्री हो गया। तो आज की, पहले की और आज की पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। आजकल जिस प्रकार से सेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार से
आपस में अपोजिशन वालों का बड़ा प्यार होता था। जी। आजकल वो चीज़ नहीं। अच्छा हुड्डा साहब, पिछले कई दिनों से चर्चा है कांग्रेस की। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं ने सोनिया परिवार पे कही या राहुल परिवार पे या प्रियंका परिवार पे अध्यक्ष के मामले को लेकर पत्र लिखा था। आपको क्या लग रहा है उस पत्र से, और क्या उस पत्र की कार्रवाई पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए वो तो बड़ा क्लियर है। गुलाम नबी आज़ाद हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है। जी 1978 में हवाना यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें मैं कांग्रेस दल का मैं सदस्य होता था, ये हमारे लीडर होते थे। और AICC के अंदर भी मैं NSUI का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट था, ये यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर चुनाव कराया जाए, जी और एक सोशल मीडिया में एक वीडियो आई हुई है, देखते हैं जी वो जिसको मर्जी जो पदाधिकारी जी जो 4 साल पहले गुलाम नबी आज़ाद जो बात कहते थे, आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। जी तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। गुलाम नबी ने जो बात की है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जी इस समय सरकार पे अटैक करने का मौका है, भाजपा सरकार, जी सरकार के खिलाफ लड़ने का मौका है, क्योंकि जनता तराई तराई कर रही है। आज जिस प्रकार से लोगों के चलान हो रहे हैं, आज जिस प्रकार से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, इन चीज़ों को लेके आज इस अर्थव्यवस्था की भट्ठा बैठा हुआ है। अर्थव्यवस्था का इतना सत्यानाश हो गया कि ये मुझे नहीं लगता अगले 3, 4, 5 साल संभल पाए। तो इसमें ऐसे मौके पे सरकार को अटैक करना चाहिए। गुलाम नबी जी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा हुड्डा साहब, की नाम है, प्रदेश की राजनीति की भी चर्चा करनी ही जरूरी होती है। और आज के दिन प्रदेश की राजनीति में बड़ौदा उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस कई उसमें है, जैसे कुमारी शैलजा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। प्रत्याशी किसे बनाएगी, है कोई आपकी? देखिए, प्रत्याशी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको चाहेंगे और वो प्रत्याशी बनेंगे। और जहाँ तक मैं खुद गया हूँ बड़ौदा में कई बार, बड़ौदा में मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका भी इंटरेस्ट हो सकता है बड़ौदा उपचुनाव में। मैंने त्याग दिया। मैंने कहा मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर आए थे स्वयं, जी जी आज से करीब 7, 8, 9 महीने पहले इसी कमरे में बैठ के गए थे और कह के गए थे कि अगला चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा बड़ौदा से 2024 में। तो लेकिन मैंने उनसे जिक्र भी किया था, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जो विनिंग कैंडिडेट हो, कांग्रेस को उस पर दाव खेलना चाहिए। अच्छा हुड्डा साहब, एक चीज़ और बताओ, कांग्रेस पिछले लगातार बड़ौदा हल्के की जनता की एक डिमांड आ रही है कि स्थानीय नेता होना चाहिए, इसको आप कितना महत्व देते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि स्थानीय नेता का ही होगा जी, स्थानीय नेता ही होंगे इस बार, ऐसा अनुमान है मेरा। जी जी तो इलेक्शन तो कांग्रेस पार्टी का निश्चित तौर पे जीतना है, और क्योंकि लोगों का मन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग दुखी हैं जी, हरियाणा सरकार से दुखी हैं लोग, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे चीफ मिनिस्टर की रैंकिंग सबसे नीचे थी जी 4% वोट हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिले जी, और 80% नवीन पटनायक को मिले, 78% मिले थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये पार्टी इस समय बहुत लो प्रोफाइल में है, बहुत अलोकप्रिय हो चुकी है, लोग बहुत दुखी हैं हरियाणा के लोग, और इसका बदला बड़ौदा के चुनाव में। तो आप कांग्रेस की जीत निश्चित मान रहे हैं? निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने तो लोकसभा के चुनाव में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी चुनाव क्षेत्रों से आए थे, जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 17-18 हज़ार वोटों से जितवाया था। अच्छा हुड्डा साहब, एक मेरा क्वेश्चन है, आज की राजनीति के अंदर कुछ युवा चेहरे, सभी परिवारों के युवा चेहरे आगे आए हुए हैं, तो आप इसमें अभय सिंह चौटाला जी हैं, दीपेंद्र जी हैं, दुष्यंत दिग्विजय हैं, और अजय परिवार भी हो गया, कई यूथ ऐसे आगे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको यूथ आगे आने से? क्या जो बुजुर्ग राजनीतिक घराने थे या बुजुर्ग जो लोग हैं, जैसे आप सीनियरिटी है, क्या इनका नज़रअंदाज नहीं हो रहा है? नहीं, नज़रअंदाज नहीं होगा। देखो, हर चीज़ का समय होता है। मैं अब 71-72 साल का हो गया हूँ, मैं और 2, 4, 5 साल पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, जी इससे आगे कब तक करूँगा? जी जी, तो नई लोग आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नए लोग, उनमें ऊर्जा होती है, उनके अंदर नए नए आइडियाज़ होते हैं, वो
मैं महसूस करता हूँ कि वो बेहतर काम कर सकते हैं और वो इस देश में भी और प्रदेश में भी एक अच्छी सोच को आगे ला सकते हैं। हरियाणा में यूथ को अगर श्रेय देना हो, जो मेहनती है और लोगों के बीच में रहता है, तो उसका आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय सबसे लोकप्रिय हैं। 3 बार वो लोकसभा के एमपी रहे हैं, 1 बार वो राज्यसभा के रहे हैं और बड़े मिलनसार हैं। आम लोगों से हर आदमी तक की अप्रोच उन तक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर आगे आएँ तो निश्चित तौर पे प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर होगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, उन्नत होगा और यहाँ के लोगों के काम बनेगा। हुड्डा साहब, प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, आजकल के नाम है बहुत ज़्यादा क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है और आपका क्या संदेश है? देखिए, इस समय टोटल भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों ने लंबे चौड़े वायदे किए थे, पता नहीं क्या क्या वायदे कर दिए थे, लेकिन क्या है कि हर चीज़ मोदी जी के नाम से करती है। अब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों में जीती, लेकिन विधानसभा में 40 रहेगी और अगर 4200 वोटें कम हो जाती तो 30 पे रह जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय जो दुर्दशा हरियाणा के लोगों की हो रही है, नहरी पटवारी की बात कर लो, पिछले 6 साल में एक भी भर्ती नहीं की। 1400 सेंक्शन पोस्टें हैं, सिर्फ 200 नहरी पटवारी बचे हुए हैं। कैसे डिपार्टमेंट काम चला रहा है, मैं हैरान हूँ। जेबीटी की एक भर्ती नहीं हुई। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंटों की भर्ती ही नहीं हुई। इस प्रकार से एडहॉक से या कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे काम चला रही है सरकार, मुझे नहीं इस बात का। लेकिन ये मौजूदा सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये हरियाणा के लोगों को रोजगार देने में इन्होंने वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। और हरियाणा में तो ऐसी हालत है कि मैं सुबह सुबह IMT में साइकिलिंग करने जाता हूँ, वहाँ बिल्कुल खाली पड़े हैं। कोई 5-6 साल के पीरियड में कोई उद्योग नहीं आया यहाँ, वरना शुरू में एक से एक बड़ी जापानी कंपनियां, मारुति, एशियन पेंट और बड़ी बड़ी कंपनियां आई और एक ऐसा मैसेज गया कि रोहतक एक औद्योगिक हब बनेगा। एजुकेशन के साथ साथ औद्योगिक हब बनेगा। हाँ, एजुकेशन हब तो है ही, लेकिन औद्योगिक हब भी बनेगा। लेकिन इस सरकार ने नेग्लेक्ट किया, कोई प्रयास नहीं किए और आज यह हालत है कि वो बिल्कुल खाली पड़ी होती है। हम जाते हैं, सुबह साइकिलिंग करके आते हैं, इक्का दुक्का फैक्ट्री चल रही है, बाकी मुश्किल से 5% और वहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हुआ है कि आपको हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा। इतने चौड़े चौड़े रोड, साइड की लेन्स, आप देख के हैरान हो जाओगे, कभी आप देख। धन्यवाद जी हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे हरियाणा स्वाभिमान चैनल YouTube चैनल से जुड़े, इसके लिए आभारी हम आपको।